false teachers and false prophets coming from inside the church. And the third point we looked in contextual study is the context of believers compromising their faith. Okay, today we will be looking at the third verse, 1 verse 3. Yeah, we were looking from different aspects of this introduction. Some more aspects we will look from this section of introduction of the book. Introduction is seen in chapter 1, verse 1 to 8. So we'll read verse 3. धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है। बस ये तीसरा आयत पढ़ते समय ये किताब का मकसद क्या है करके, किताब का मकसद मैंने ऑलरेडी बताया था. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस बुक. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस बुक? दिस इज़ टू एनकरेज एंड मोटिवेट द बिलीवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. इट इज़ टू मोटिवेट एंड एनकरेज द चर्च टू एंड्योर परसिक्यूशन. मतलब सताव सहने के लिए और सताव के दौरान विश्वास योग्यता में चलने के लिए और जीत पाने के लिए कलीसिया को उत्साह करने के लिए किताब. और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, मतलब जो लोग कलीसिया को सता रहा है कलीसिया के आंख के सामने कौन है? इंसान है. और उसके पीछे कौन है? शैतान और उनकी ताकत है. उनके साथ परमेश्वर क्या करने वाला है, इन सारे बातों के बारे में एक तस्वीर देने के लिए ये किताब, ताकि चर्च हिम्मत ना हारे. द चर्च शुड नॉट लूज its courage and lose its heart, and they should stand boldly and courageously for the Lord. That is the purpose of this book. अभी ये किताब के अंदर इंट्रोडक्शन में इसका पर्पस लिखा है. In verse 3 this book itself says the purpose of this book. So what is the purpose of this book? This book has to be read. तो ये दो बार धन्य करके जो शब्द उधर इस्तेमाल किया है. Blessed is verse 3 में blessed is the one who reads aloud the words of the prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it for the time is near. तो दो बार कौन सा शब्द आया है उधर? धन्य. हिंदी में है ना, एक ही बार है. सो इधर इंग्लिश में दो बार, जो भी है दो बार हो, एक ही बार हो. ये कई बार ये रेवलेशन पढ़ते समय, when we read the book of Revelation, many times we think this book is full of curses, trials, tribulation and fearful things. मतलब कई बार हम रेवलेशन पढ़ाते समय ऐसा हमको लगता है कि किताब के अंदर क्या है, सारा श्राप के बारे में है, सारा क्या है, कठिन बातें, कठिन परीक्षाएं जो आने वाला है, ट्रिबुलेशंस जो आने वाला है, ये सारे बातें हैं. पर परमेश्वर कलीसिया को ये किताब क्यों दिया गया है, यूहन्ना के द्वारा क्यों ये सारे विजन्स दिया गया है? ताकि चर्च आशीष पाए. समझिए ये किताब का मकसद क्या है. ये किताब के द्वारा चर्च क्या पाना है? परमेश्वर का आशीष. उन लोग परमेश्वर में खुश होना है, क्योंकि आशीष का कई इंग्लिश अनुवादों में ब्लेस्ड के जगह पे हैप्पी करके ट्रांसलेट किया जाता है. हैप्पी आर those who read this book and obey what is written in this book. तो ये ब्लेसडनेस का मतलब क्या है? परमेश्वर का उस क्या है, आशीष, अनुग्रह, और परमेश्वर अपने लोगों में खुश होना और लोग परमेश्वर में खुश होना. ये आशीषित परमेश्वर के नज़र में एक अंगीकार, एक एक्सेप्टेंस. परमेश्वर जब उनके लोगों को देखते समय परमेश्वर दिल से खुश होना और उनको आशीष करना, यह है ब्लेसडनेस, द स्टेट ऑफ ब्लेसडनेस. तो ये किताब इसलिए दिया है, ये नहीं लोग पढ़कर क्या हो जाए, डर के मारे कोने में बैठे. नहीं, कई बार ये होता है रेवलेशन पढ़ने से. मेनी टाइम्स द स्टडी ऑफ रेवलेशन लीड्स पीपल टू फियर एंड अनसर्टेनिटी. क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं प्रभु आएगा तो जाएगा या नहीं, मैं क्या है महोदरब यो ग्रेट ट्रिबुलेशन का पीरियड में, एंटी क्राइस्ट के पीरियड में मैं जाना पड़ेगा या उससे पहले उठा लिया जाएगा. हमारे कहाँ नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरे ऊपर क्या है 666 आएगा या नहीं आएगा. क्योंकि कई बार व्हाट हैपन्स नाउअडेज इज
मेरे उधर एक पास्टर आया, वो व्यक्ति ने बोला मैं आधार अभी तक नहीं लिया, आधार कार्ड, मतलब इंडिया में जॉब कुछ करने के लिए अभी क्या चाहिए। तो कुछ 4-5 साल पहले वो घर आकर बोला आधार लेना नहीं, क्योंकि क्या है उसके द्वारा क्या आएगा। अभी हमारे पास कार्ड आया, अभी इसका अगला स्टेप क्या होगा, चिप आएगा। चिप के बारे में सुना, जो बॉडी के अंदर क्या करता है, डालता है, इसके द्वारा क्या है हम कहाँ जाते हैं, हमारा हर एक डिटेल्स क्या होता है, गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं। तो ऐसा सोच पता नहीं आने वाले ज़माने में आएगा, पर अभी कोई कंट्री में से लागू नहीं। तो उसके डरना क्या है, टेक्नोलॉजी तो बढ़ते जाएगा, उसमें डरने का कोई, तो अनजानी में ये चिप के द्वारा 666 अंदर आएंगे तो समझ गए आगे जाके तो जड़ से कटना है। पता अभी आधार नहीं, तो आधार का अगला फेस कुछ और होगा, तो क्या है धोखा से 666 अंदर ना। तो ऐसा जाता है ये रेवलेशन का पढ़ाई, समझ गए, लोगों को डरा के फालतू में क्या है चिंता कराते हुए, डराते हुए क्या है टेंशन में लेके आता है। पर असली में ये किताब क्यों लिखा है, ये किताब जो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं उनको क्या मिलना है, पर हमको क्या मिल रहा है, डर और क्या है व्याकुलता और चिंता है। तो रेवलेशन का एक असली पढ़ाई है, रियल स्टडी ऑफ रेवलेशन शुड ब्रिंग द स्टूडेंट्स ऑफ रेवलेशन और दोस हु स्टडी एंड ओबे दिस बुक टू ए स्टेट ऑफ ब्लेसडनेस, एक आशीषित अवस्था में लेके आता है ये किताब का पढ़ाई। वही लिखा है, मकसद ये है, परमेश्वर कलीसिया व्याकुलता में है, सताव के कारण, अलग अलग परिस्थिति के कारण व्याकुलता में है, चिंता में है, डर में है, उसको और डराने के लिए नहीं ये किताब लिखा है, क्या करने के लिए, उनका डर दूर करने के लिए, उनका सारे चिंताओं को दूर करके उनको एक आशीषित अवस्था में। दिस बुक इज़ रिटन टू ब्रिंग द चर्च ऑफ गॉड, द यूनिवर्सल चर्च ऑफ गॉड टू ए ब्लेस्ड स्टेट। द गॉड इज encouraging them to remain in the blessed state that God has given to them. It is not to threaten people or frighten people or make them in worries, but to the Lord has given this book to bless His people. अभी कौन है ये धन्य लोग, ब्लेस्ड, तो कौन है धन्य? जो कोई कलीसिया में है सारे धन्य है बोला है? नहीं, कौन कौन है? 3 बातें बताया गया है उसमें, कौन है धन्य? पढ़ो, पढ़ के बताओ। Those who read. दूसरा लिसन, दो ही है, मानता है, ओबे। तो ये 3 बातें इस किताब के बारे में लिखा है। यह किताब इसलिए नहीं दिया बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए कोई सब्जेक्ट हो, ये किसके लिए दिया? कलीसिया के लिए दिया। तो ये किताब के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ये किताब खुद अपने बारे में क्या बोल रहा है, ये किताब का यूज़ क्या है ना। कई सारे किताब मिलते समय क्या है, इस किताब को कैसे इस्तेमाल करना है करके बोलते हैं। तो ये खुद इस किताब के बारे में, अपने बारे में, ये इस किताब का यूज़ क्या है करके 3 में लिखा है। ये इट शुड बी रेड, मतलब ये पढ़ा जाना है कलीसियाओं में। मतलब ये नहीं, क्योंकि उस ज़माने में सबके हाथ में क्या नहीं था, यूहन्ना क्या है, ये रेवलेशन लिखा, पता नहीं किस में लिखा, कोई स्क्रॉल में लिखा होगा। तो ये मुमकिन नहीं है 7 कलीसियाओं का हर एक लोगों के पास एक कॉपी पहुंचाना, क्योंकि ऐसा किताबों का ज़माना नहीं है। तो उस ज़माने का कैसा है, एक कॉपी शायद एक चर्च के लिए भेजा होगा। तो उन लोग क्या करना है, कलीसिया में ज़ोर से एक व्यक्ति सारे कलीसिया के लिए क्या करना है, पढ़ना है। तो उसके बारे में बोला है, ये सबके सामने क्या किया जाना है, पढ़ना है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है ऐसे पढ़ने से आशीष मिलेगा, ये क्या सोचकर पढ़ना है, प्रोफेसी है। इसको प्रोफेसी मतलब ये नहीं है भविष्य बताने वाला चीज़, परमेश्वर की ओर से। प्रोफेसी का मतलब क्या है,
परमेश्वर के ओर से ये वचन आया है, किसके पास आया है? यूहन्ना के पास आया है। तो यूहन्ना एक भविष्यवक्ता के जैसे परमेश्वर से आया हुआ बात को कलीसिया को दे रहा है। तो ये प्रोफेसी समझकर या परमेश्वर से आने वाला या परमेश्वर का वचन समझकर पढ़ने वाले कौन है? आशीषित है। ये नहीं ऐसे पढ़ने वाले, परमेश्वर का वचन समझकर आदर के साथ, भय के साथ, उस आदर देते हुए परमेश्वर का वचन है करके मानते हुए, अंगीकार करते हुए पढ़ने वाले कौन है? आशीषित है, ब्लेस्ड है। सिर्फ पढ़ना नहीं, तो ये नहीं पढ़ने वालों को थोड़ा आशीष मिलेगा, सुनने वालों को थोड़ा और नहीं, ये तीनों इकट्ठे लेना है। पढ़ना है, सुनना है, ये तीनों एक साथ जब होते समय कौन है, क्या है? आशीष बांटा नहीं गया है, क्या है? जो सुनने वाला क्या है? सुनना मतलब क्या है? आज्ञा मानने के लिए नम्र दिल से सुनना, और ओबे मानना मतलब क्या है? उसमें जो कुछ बोला है उसके अनुसार ज़िंदगी को क्या करना है? बदलना है। तो इस किताब का मकसद क्या है? इट इज़ टू ब्लेस द पीपल ऑफ गॉड। तो पहला मकसद है उनके जीवन में आशीष होना है। उन लोग जब पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं, इनके जीवन में बदलाव आ रहा है। तो मानना मतलब क्या है? चेंज आ रहा है, पहले जैसे नहीं, इस किताब के अनुसार इनका ज़िंदगी क्या हो रहा है। तो देयर विल बी अ डाउट दैट रेवलेशन में क्या है? परमेश्वर का आज्ञाओं को दिया क्या है एक एक पढ़कर मानने के लिए है? कुछ कुछ बातें हैं, पर उससे बढ़कर नज़रिया बदलना है। क्या है? अपने ज़िंदगी को, आत्मिक ज़िंदगी को, दुनिया को, जो कुछ चारों तरफ हो रहा है उसका देखने का क्या बदलना है? नज़रिया। तो अब तक शायद कलीसिया जो सताव आ रहा है उसको क्या है, क्या समझ रहा है? इंसान हमें सता रहा है, इंसान दुश्मन है, परमेश्वर हमें छोड़ दिया, ऐसे बहुत सारे क्या है इंसानी तौर पर बातों को समझते वक्त जब ये किताब पढ़ने के बाद क्या समझना है? परमेश्वर सारे चीज़ों का नियंत्रण में, सब चीज़ उनके हाथ में है, उसके नियंत्रण में है, उसके अनुमति और अधिकार के बगैर कुछ नहीं। जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर नियंत्रण करता है। आखिरी जीत किसका है? परमेश्वर और उनके लोगों का है। तो ये नज़रिया सबसे पहले क्या है? ये नज़रिया बदलना है लोगों को, तब ज़िंदगी बदल जाएगा। हमारा ज़िंदगी क्यों कई बार नहीं बदलता? हमारा नज़रिया, हमारे अपने ज़िंदगी को देखने का, इस दुनिया को देखने का, परमेश्वर को समझने का, चारों तरफ जो बातें हो रहा है उसको समझने का नज़रिया नहीं बदला, पर्सपेक्टिव बदला नहीं। सो द फर्स्ट प्रायोरिटी और द फर्स्ट पर्पस इज टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ द पीपल। सो परमेश्वर आशीष दे रहा है अपने लोगों को ये किताब के द्वारा, एंड दिस बुक इज़ टू ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रांसफॉर्म का मतलब बदलाव, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्म द पर्सपेक्टिव्स। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है? नज़रिया, चीज़ों को देखने का उस तरीका, दृष्टिकोण। ट्रांसफॉर्म द पर्सपेक्टिव्स एंड लाइफ ऑफ हिज पीपल, परमेश्वर का लोगों का नज़रिया और ज़िंदगी बदलना है। अभी सो दिस बुक इज़ अ बुक ऑफ ब्लेसिंग, इट्स नॉट अ बुक ऑफ कर्स, और इट इज़ नॉट रिटन टू threaten people or make people in fear. This book is not for increasing the worries of the people, but this is to bless the people. Those who read it, those who listen to it, those who obey, they will be blessed. So this is a source of blessing. ये किताब एक आशीष का स्रोत है, और ये किताब लोगों का बदलाव, लोगों में बदलाव लेके आने वाला एक स्रोत है. It is to transform the perspectives and life of the people of God. पर्सपेक्टिव क्या है? हेवनली पर्सपेक्टिव में बदलना, एक स्वर्गीय नज़रिया, हेवनली पर्सपेक्टिव.
इतना समझ में आया? दिस इज़ व्हाट द पर्पस ऑफ द बुक सेड बाय दिस बुक। तो ये किताब अपने बारे में, खुद के बारे में ये बोलता है। ये आशीष का स्रोत है, पढ़ने वाला, सुनने वाला, मानने वाला, परमेश्वर के वचन है करके स्वीकार करने वाले लोगों का आशीष का कारण है उनका ज़िंदगी का बदलाव। ओबीडियंस से क्या है? बदलाव। मानने का मतलब वो एक बदलाव को दिखाता है। इसलिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लिखा, ट्रांसफॉर्म द पर्सपेक्टिव्स एंड द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। अभी ये जो वर्ड ब्लेसेड, धन्य है, कई जगहों में देखा है। पुराना नियम में भी है, नया नियम में भी है। यू हैव सीन दिस वर्ड, नोटिस दिस वर्ड इन ऑल थ्रू आउट द बाइबल। साम्स में भी बहुत सारे हैं ब्लेसेड, धन्य है। जो क्या है, पहला साम कैसे शुरू होता है? तो फर्स्ट साम हाउ इट बिगिंस, तो धन्य है। सो यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश में भी क्या है, शुरू कैसे करता है? धन्य है करते हैं। तो ब्लेसेडनेस इज ए थीम इन दिस बुक। मतलब ये पूरे किताब में 7 बार, कल हम सेवेंस के बारे में बता रहे थे, कौन सा जगह में 7 करके जो लेटर आता है। ब्लेसेड जो शब्द भी कम से कम 7 बार इस पूरा किताब में आता है। इसलिए इट्स ए स्मॉल थीम दैट रन्स थ्रू आउट द बुक ऑफ रेवलेशन। तो ये शब्द ब्लेसेड कम से कम 7 बार इस पूरे किताब में फैला गया है। और इसलिए ये एक छोटा थीम है इस किताब का, आशीष, परमेश्वर का आशीष। कौन है आशीषित लोग करके ये किताब बहुत साफ रूप में दिखाता है। दुनिया के नज़र में कौन है ब्लेसेड? हु इज़ अ ब्लेसेड पर्सन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया के हिसाब से कौन है आशीषित व्यक्ति? जिसके पास धन दौलत है, जिसके पास नाम शान फेम है, फेमस है जो लोग, जिसके पास अधिकार है, पावर है, जिसका तबीयत ठीक है, कोई बीमारी नहीं है। तो इन सारे हालातों की दुनिया में ज़िंदगी अगर अच्छा से चल रहा है और हमारे लिए हमारे ज़रूरतों से कई गुना बढ़कर चीज़ें हैं, इन सारे बातों को क्या बोलता है? ब्लेसेड बोलता है। पर परमेश्वर के नज़र में आशीषित होने का मतलब ये नहीं है। रोमन एम्पायर में एक ब्लेसेड व्यक्ति कौन है? उस ज़माने के बारे में बात कर रहा हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सेंचुरी। हु इज़ द पर्सन हु इज़ ब्लेसेड इन द रोमन गवर्नमेंट और इन द रोमन एम्पायर? तो रोमन एम्पायर में, रोम के शासन के अधीन में एक व्यक्ति अगर ब्लेसेड कहलाना है तो कौन होना चाहिए? एक रोमी नागरिक होना चाहिए, रोमन सिटीजन। ये सबके लिए नहीं, कुछ ऐसा लोग है पैदाइश से क्या है, जन्म से क्या है, रोमन नागरिक है। जैसे हम इंडिया का नागरिक है। कैसे हम इंडिया का नागरिक हुआ? इधर पैदा हुआ, हमारा माँ बाप भी इधर का, हमारा परिवार इधर का है, हम भी। और बाहर से आके इधर रह के इतने साल रह के नागरिक बनाया हुआ लोग भी है। तो एक है रोमन एम्पायर में एक व्यक्ति अगर आशीषित होना है तो उनके पास क्या होना चाहिए? क्योंकि रोमन सिटीजन को बहुत सारे क्या है, सौभाग्य, बहुत सारे प्रिविलेजेस है, बहुत सारे क्या है, प्रिविलेजेस मतलब सौभाग्य, बहुत कुछ अनुभव, अच्छे बातें अनुभव कर सकता है उस रोमन शासन के अधीन में। तो रोमन सिटीजन है लॉट ऑफ प्रिविलेजेस इन द रोमन एम्पायर एंड दोस हु आर नॉट सिटीजन्स, जो लोग सिटीजन्स नहीं है, उनका लाइफ थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था रोमन शासन के अधीन में। और जिसके पास धन दौलत है, जैसे हमने बोला, दुनिया के जो कुछ है, सब कुछ है, वो क्या है? जो लोग रोमी सम्राट को खुश करके उनका बात मानते हुए आराम से इधर जीते हैं, वो कौन है? ब्लेसेड। तो दुनिया के नज़र में कलीसिया क्या है? ब्लेसेड नहीं है, क्योंकि उनसे कौन खुश नहीं है? सम्राट। कलीसिया के बारे में बोल रहा हूँ मैं। रोम के जो सम्राट को, एम्परर को
मानते हुए, उनको खुश करते हुए जीने वाले दुनिया के हिसाब से क्या है? आशीषित है। उनके पास सब कुछ है, कोई खतरे का कोई बात नहीं है। पर तो ऐसा है तो दुनिया के लिए चर्च क्या है? ब्लेसेड, श्रापित या क्या है? बेचारा बोलेंगे, क्योंकि क्या है? उनके पास, उनसे सम्राट खुश नहीं है, एम्परर इज नॉट हैप्पी विद देम, गवर्नमेंट इज अगेंस्ट देम, रूल्स आर अगेंस्ट देम, दे आर परसिक्यूटेड, दे डोंट हैव प्रिविलेजेस इन द सोसाइटी। तो दुनिया के नज़र में कलीसिया क्या है? कई बार एक श्रापित अवस्था में, या बेचारा बोलते हुए किनारा करेंगे, क्योंकि क्या है? एक तो अकल नहीं है, कौन ऐसा जिएगा एम्पायर में विरोध करते हुए? विरोध मतलब क्या है? एम्परर का आराधना विरोध करते हैं कौन? मसीही लोग। तो दुनिया के नज़र में कलीसिया आशीषित नहीं है, पर स्वर्ग से क्या आवाज़ आ रहा है? कलीसिया क्या है? आशीषित है। इसलिए नज़रिया बदलना है। हम कई बार दुनिया के हिसाब से आशीष को नापता है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ आवर गॉस्पेल प्रीचिंग्स आर अबाउट प्रॉस्पेरिटी। क्यों? हम सुसमाचार बांटते समय ज़्यादातर इस दुनिया में मिलने वाले चीज़ों को बारे में ज़्यादा बात करते हैं। यीशु मसीह के पास आते समय तुमको क्या मिलेगा? चंगाई मिलेगा। इस दुनिया में क्या है? तुम दुख कष्ट में है तो तुमको क्या मिलेगा? उससे छुटकारा मिलेगा, तुम्हारे पास सब कुछ आएगा करके। क्यों हम सुसमाचार के साथ ये सब जोड़ता है? यीशु मसीह कभी प्रचार किया? चंगाई किया है, पर ये नहीं चंगाई के बारे में प्रचार मतलब क्या है? सुसमाचार चंगाई के साथ ज़्यादा जोड़ा। इस धरती के बारे में बोल रहा हूँ। चंगाई क्या है? चंगाई दे दिया, वो मरने से हो ख़त्म। ये चंगाई क्या है? टेम्पररी है। यीशु मसीह जो भी लोगों को चंगाई किया था वो क्या था? टेम्पररी था, तात्कालिक था। मतलब इसी धरती में वो ख़त्म, पर जो उद्धार वो देता है वो अनंत काल तक, जो पापों का क्षमा, और जो यीशु मसीह एक व्यक्ति को जब नया बनाता है, उनको जिंदा करता है आत्मा में, वो अनंत काल के लिए है। जो भी मटेरियल थिंग, आर्थिक बातें इधर ही ख़त्म होगा। वो बोलते हुए नहीं यीशु मसीह के पास लोगों को लेके आना, नहीं, गलत है। चंगाई, प्रार्थना करो, चंगा करो लोगों को, दुष्ट आत्माओं को निकालो, वो सब है। वो सब क्या है? परमेश्वर का राज्य का एक चिन्ह है। यीशु मसीह सच्चाई है करके उसके लिए एक चिन्ह है। लोगों का छुटकारा, परमेश्वर तरस खाकर लोगों को छुड़ाता है। इस दुनिया में क्या देता है? तसल्ली देता है, शांति देता है, चंगाई देता है। पर जब तक उन लोग सही रूप में यीशु मसीह की ओर मन नहीं फिरे, तब तक इन चंगाई से कोई फ़ायदा। ये चंगाई, ये जो कुछ परमेश्वर से उनको मिला वो इधर ही, तो फोकस वो होना चाहिए। चंगाई यीशु मसीह देता है ज़रूर, यीशु मसीह छुड़ाता है कष्टों से, दुखों से, सारे प्रकार के परेशानियों से यीशु मसीह छुड़ाता है, वो सच्चाई है। पर वो नहीं है हमारा सुसमाचार का फेस। सुसमाचार ये दिखाते हुए नहीं लोगों को चर्च में लेके आना। तो सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह दुनिया के लिए हमारे लिए क्या किया करके, वो भी ये किताब बताता है। सो ब्लेसेडनेस, व्हाट इज़ ब्लेसेडनेस अकॉर्डिंग टू रेवलेशन? इस किताब के अनुसार कौन है आशीषित? दुनिया कुछ और बोलता है। कई बार कलीसिया भी वो सोचता है हम क्या है? बेचारे लोग क्या है? दुनिया जैसे जीते हैं वैसे हम जी, दुनिया जो देखते हैं हम नहीं देख सकते, दुनिया जैसे चलते हैं हम, ज़िंदगी में मज़ा ही नहीं, हम क्या है? बेचारा है, श्रापित लोग हैं करके शायद कलीसिया कई बार खुद, या हम कई बार खुद सोचते समय, रेवलेशन इज़ गिविंग ए राइट पर्सपेक्टिव अबाउट ब्लेसेडनेस। ये किताब ब्लेसेडनेस के बारे में एक सही नज़रिया, कौन है सच में परमेश्वर के नज़र में आशीषित लोग। तो एक बात हमको मिल गया, कहाँ से? 1 का 3 में क्या मिल गया? जो व्यक्ति ये किताब पढ़ता है, सुनता है, मानता है, वो कौन है? आशीषित। तो ये किताब परमेश्वर का वचन है करके पढ़ने वाला, सुनने वाला, मानने वाला कौन है? आशीषित है। अगला कौन है आशीषित? कुछ 7 आयत हम अभी पढ़ेंगे। 14 का 13 पढ़ो, 14, 13। 14 का 13।
ये मैंने मन में ये शब्द सुना, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। बस 12 से पढ़ो, 12 से। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। तो इधर कौन है आशीषित व्यक्ति? हु इज ए ब्लेस्ड पर्सन? आप लोग बताओ, पढ़ के क्या समझ में आया इस आयत से? जो लोग मरते हैं वो आशीषित है, ऐसा है? दुनिया क्या बोलते हैं? जो लोग जिंदा है वो कौन है? जिंदा और तंदुरुस्त है वो आशीषित है। पर इस आयत के अनुसार क्या है? कौन आशीषित है? मसीह में मरता है उन लोग आशीषित है। और क्यों आशीषित है? क्यों मसीह में मरने वाला आशीषित है? क्योंकि सारा परिश्रम आज्ञाओं को मानते और मसीह में विश्वास। 12 आयत में किस चीज़ के बारे में बताया? धीरज रखने के बारे में बताया है। धीरज रखने का मतलब जो विश्वास शुरुआत में है उसमें बढ़ते जाना, अंत तक यीशु मसीह पर जो विश्वास और क्या है उसका आज्ञा मानने में क्या रहना, स्थिर रहने वाला। क्योंकि माहौल, वातावरण, द एनवायरनमेंट, द कॉन्टेक्स्ट, द सिचुएशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर ओबेइंग जीसस एंड परसिवरिंग इन द फेथ। यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास में क्या है बने रहने के लिए एक क्या है उसका सपोर्ट में नहीं है क्या माहौल। जो जिस परिस्थिति से होकर गुजर रहा है उस परिस्थिति कभी उनको सहायता नहीं करेगा यीशु मसीह पर थामे रहने के लिए। परिस्थिति खिलाफ है, कॉन्टेक्स्ट खिलाफ है। द कॉन्टेक्स्ट आर अगेंस्ट बिलीविंग जीसस। क्योंकि यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को क्या सताते थे, कुछ लोगों को मारते भी थे। इसलिए बोल रहा हूँ इस दुनिया एक क्या है, कई बार मसीही लोग के लिए ये दुनिया क्या है कष्ट और दुख से भरा हुआ एक जगह है। इसलिए कई बार इस इधर के ज़िंदगी को क्या है एक अजनबी का ज़िंदगी, क्योंकि हम परदेशी है, अजनबी जैसा है इस दुनिया में। हमारा असली देश कहाँ है? सियोन में, या परमेश्वर का राज्य है हमारा असली जो जगह। तो इसलिए प्रभु में जो मरता है धीरज रखते हुए, पहले से लेकर जीवन के अंत तक इन सारे मुश्किल भरी अवस्था में धीरज रखते हुए बने रहते हुए यीशु मसीह पर, यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास थामे रखते हुए अपने ज़िंदगी जो लोग दौड़ कर ख़त्म करेंगे वो कौन है? ये नहीं किसी पास्टर ने जब प्रचार किया हाथ उठा कर क्या बोला, मैं यीशु मसीह को स्वीकार करता हूँ, फिर मैं मेरा मर्जी में जिया, अंत में जाकर मर गया, मैं आशीषित नहीं। जब यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास में शुरू जब करता है उसी विश्वास को थामे रखना, विश्वास में आगे बढ़ना, विश्वास बढ़ते जाना और अंत तक धीरज रखते हुए यीशु मसीह पर जो लोग बने रहता है और मरता है वो कौन है? क्योंकि उनका जीवन एक कठिन परिश्रम था। किस चीज़ का परिश्रम था? ऐसे लोगों का जीवन एक हार्ड वर्क का ज़िंदगी था, बहुत कठिन परिश्रम और प्रयास का ज़िंदगी था। किस बात के लिए? इन सारे विपरीत अवस्था में, प्रतिकूल अवस्था में परमेश्वर को मानने का क्या परिश्रम, परमेश्वर को मानने का, परमेश्वर पर थामे रहना एक बहुत बड़ा कठिन क्या है परिश्रम है। पूरा ज़िंदगी परिश्रम करते हुए इन लोग जीत पाया, यीशु मसीह पर थामे रहा। ऐसे लोग क्या है धन्य है। दो 12 और 13 200 परसीवियर मतलब थामे रहना, बने रहना। परसीवियर इन faith and obedience to Jesus Christ. And
डाई इन हिम। तो कौन है दूसरा आशीषित? जीवन का विश्वास, उनका जो आत्मिक ज़िंदगी का शुरुआत, जब से यीशु मसीह को उन लोग जाना, उधर से लेकर उनका आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहते हुए, आज्ञा मानते हुए प्रभु में जो लोग मरेंगे, वो लोग हैं आशीषित लोग। तो ऐसे लोगों को दुनिया क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। क्या इनके पास क्या नहीं है? दिमाग। दुनिया में है तो क्या है? पैसा कमाओ, अच्छा ज़िंदगी जियो, ये है आशीषित अवस्था। पर यीशु मसीह को जो अनुसरण करने वाले, अनुकरण करने वाले, कई बार दुनिया के सामने क्या है? मूर्ख है, आशीषित नहीं है। तो नज़रिया बदलना है। कौन है आशीषित? अभी तीसरा, तो कलीसिया से ये बोल रहा है तुम आशीषित अवस्था में हो। दुनिया के नज़रिया से आप अपने आप को नहीं। द लॉर्ड इज टेलिंग थ्रू दिस वर्ड्स टू द चर्च दैट डोंट see yourself in the with the eyes of the world, from the perspective of the world। दुनिया जैसे आप आपके बारे में बोलते हैं, आपका देखते हैं, उस नज़रिया से खुद को नहीं, परमेश्वर का नज़रिया दिया है, परमेश्वर का चश्मा दिया है। इस चश्मे से देखो तुम लोग क्या है? आशीषित लोग हैं। अभी तीसरा आयत ब्लेसडनेस के बारे में 16:15, 16 का 15। तो एक और मिनट, ये दूसरा जो ब्लेसडनेस किस संदर्भ में बताया गया है? किस संदर्भ में बताया गया है? 12 से जो 14 आयत किस चीज़ के बारे में? कंटेंट मैंने जब पढ़ाया, व्हेन आई टॉट अबाउट द कंटेंट्स ऑफ दिस बुक, दिस सेक्शन इज अबाउट व्हाट? चैप्टर्स 12 to 14 टॉक्स अबाउट व्हाट टॉपिक? इट इज़ द फाइट बिटवीन चर्च एंड द ड्रैगन। मतलब कलीसिया के विरुद्ध कौन? 3 शक्तियाँ खड़ा होता है। सैतान, बीस्ट फ्रॉम द सी, बीस्ट फ्रॉम द अर्थ। ये तीनों ताकतें कलीसिया को ख़त्म करने के लिए निकला है। उस बाग के अंत में आकर क्या बोल रहा है? इन सारे परेशानियों के बीच में, सारे सताव, शैतान के सारे षड्यंत्र के बीच में जो लोग थामे रहता है, अंत तक विश्वास योग्य रहता है, प्रभु में बने रहकर फिर मर जाता है, उन लोग कौन है? आशीषित है। अभी तीसरा पढ़ो 16:15। देख मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य है वह है जो जागते रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी रखता है कि नंगा न फिरे और लोग उनका नंगापन न देखें। ये क्या है? 16:15 क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स? बताओ, आप लोग बताओ। ये सब पता है आप लोगों को? यीशु मसीह का कहीं बोला है मैं चोर के जैसे आऊँगा? बोला तो है। कहाँ है? गॉस्पेल्स में, मत्ती में है, मरकस में है, मैं तीफ के समान आऊँगा। तीफ के समान आऊँगा मतलब क्या है? कोई पता ही नहीं चलेगा कब है। वही ये नहीं सोचना क्या है चोर समान आएगा मतलब क्या है? ये नहीं रात को आएगा। कुछ लोग ऐसे भी बोले क्या है चोर के समान आऊँगा मतलब हमको पता नहीं है चोर कब। अनएक्सपेक्टेड क्या है? अनएक्सपेक्टेडनेस हिंदी में क्या बोलता है? जब हम अपेक्षा नहीं करेगा, अपेक्षा एक्सपेक्टेशन क्या है? जब लोग अपेक्षा रखता है, वो नहीं, हमको किसी को नहीं पता यीशु मसीह कब आएगा। वो है मतलब चोर जैसा, जैसे चोर आता है किसी को क्या है डेट वगैरह देते हुए आता है नहीं है ना ऐसे। तो क्या है चोर समान आएगा मतलब वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, इट इज़ अनएक्सपेक्टेड। तो यीशु मसीह चोर जैसे या चोर के समान आएगा अनपेक्षित समय में, जब कोई नहीं जानते हैं कब आएगा, उस समय में आएगा। जब आते समय अपने लोगों को कैसे पाना चाहिए यीशु मसीह? जागते हुए। तो कौन है आशीषित? दोस हू आर अवेक। जागते हुए मतलब क्या है? ये नहीं परमेश्वर के लोग जागना मतलब क्या है? आत्मा में हमेशा जागना, परमेश्वर के साथ
जुड़े रहना, परमेश्वर का अपेक्षा में रहना, परमेश्वर का राज्य के इंतज़ार में रहना, यह है अवेक। कई बार क्या है, यीशु मसीह के से हम दूर हो जाता है, आत्मिक जो नज़रिया क्या होता है धुंधला हो जाता है, हम भी कई बार दुनिया के जैसे बन जाता है। उससे जाग उठकर, वो एक सोने वाला अवस्था है, मरा हुआ अवस्था है, उस मरा हुआ अवस्था से सोया हुआ अवस्था से जाग उठकर क्या है, प्रभु के लिए इंतज़ार करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है करके बोल रहा है जागते। कई सारे पैराबल्स है जागने के लिए। 10 कुंवारियों का पैराबल्स क्या है, जागने के बारे में है। और क्या है, मालिक और दास के बारे में बहुत सारे पैराबल्स बताया गया है। वो सारे चीज़ें किस चीज़ के बारे में, स्पेशली मैथ्यू 24, 25, लूक चैप्टर 14 एंड ऑल, दे टॉक्स अबाउट द पैराबल्स ऑफ द सर्वेंट। आप ढूंढकर उसके साथ जोड़ सकता है बाद में। तो दोस्त आर अवेक, दे आर ब्लेस्ड, क्योंकि कई बार ये सताव के बीच में, ये मुश्किल भरी अवस्था से बीच में लोग हिम्मत हारते हुए पीछे हट जाता है और दुनिया जैसे बन जाता है। बट the scripture revelation is reminding themselves, those who are awake, they should be awake, they should not be dead spiritually or sleeping spiritually, they should be awake। और कौन है आशीषित इस आयत के अनुसार? पंद्रह में वस्त्र की चौकसी करने वाला से, वस्त्र के चौकसी, या those who keep their ropes। इंग्लिश में कैसे लिखा है? Behold, I am coming by the blessed is the one who stay awake, keeping his garments on. That he may not go out. गारमेंट्स मतलब क्लॉथ्स, कपड़े। कपड़ा मतलब क्या है? ये भी इट्स नॉट अबाउट फिजिकल स्लीपिंग, दिस इज़ नॉट अबाउट फिजिकल क्लॉथ। ये आत्मिक उस कपड़े के बारे में यीशु मसीह ऐसा भी कुछ पैराबल्स बोला है कपड़े के बारे में। जो लोग अपने कपड़ा जो साफ रखता है, मतलब एक ऐसा पैराबल यीशु मसीह बताया था स्वर्ग के राज्य के बारे में। क्या है, स्वर्ग के राज्य में आने के लिए बहुत लोगों को यीशु मसीह निमंत्रण दिया था, पर जो लोग बुलाए गए वो आया नहीं। तो गुस्सा में वो राजा ने क्या बोला, जो नहीं आया रहने दो। जितने लोग बाहर गलियों में, सड़क में, जहाँ कहीं लोगों को देखे सबको बुला लो। सबको बुलाया, सब लोग आया, उसके बीच में एक व्यक्ति को पाया जिसका कपड़ा क्या था, मतलब जो दिया हुआ कपड़ा पहन के नहीं आया। कपड़ा, गंदा कपड़ा पहनकर राजा का भोजन में आया। उस व्यक्ति को क्या करने के लिए बोला, जाकर बाहर नरक में डालने के लिए बोला। जब परमेश्वर लोगों को अपने राज में बुलाता है, इसलिए नहीं बुलाते उनके खूबी के कारण, उनको कपड़ा देते हुए बुला रहा है। वो कपड़ा क्या है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह को पहनते हुए हम परमेश्वर का राज्य का सदस्य, क्योंकि हमारा खूबी से, हमारा स्वभाव से नहीं हम परमेश्वर के बच्चे। यीशु मसीह का मौत, उसका कष्ट सहना और उनके पुनरुद्धान के द्वारा हम कौन बन गए, परमेश्वर का संतान। क्योंकि हमारे ऊपर जो क्या है दंड आना था वो कौन सहा, यीशु मसीह। हमें नया बनाने का जो दाम, जो प्राइस किसने पे किया, यीशु मसीह। तब हम नया हो गया, तब हम परमेश्वर का संतान। यीशु मसीह को पहनते हुए हम का क्या बन गया, नया बन गया। तो यीशु मसीह को पहनने के बाद हमारा कपड़ा क्या है, यीशु मसीह को पहना। उसके अलावा एक और आइडिया है इसके पीछे, ये कपड़े का पीछे, वो पवित्रता को, परमेश्वर को आज्ञा मानते हुए जीने वाला एक ज़िंदगी को दिखाता है। सफ़ेद कपड़ा या एक क्लीन कपड़ा, वो किस चीज़ को दर्शाता है, एक पवित्र ज़िंदगी को दर्शाता है, एक क्लीन साफ कपड़ा। तो क्या है, कपड़ा को चौकसी करने का मतलब, या कीपिंग द गारमेंट्स मतलब अपना वस्त्र में क्या है, क्या नहीं आना चाहिए, दाग नहीं आना चाहिए, कोई डर्ट नहीं
बदबू हो या कोई भी कीचड़, वो क्या है? पाप। पाप का कीचड़, पाप का दाग हमारे कपड़ा में नहीं होना चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कपड़ा में दाग नहीं आएगा और क्या नहीं आएगा, गंदगी नहीं आएगा, पर क्या है, उसको धोख कर साफ करने वाला इंसान है। पाप की क्या है, ताकतें कई बार हमें अटैक करते समय क्या है, ये एक युद्ध है। कई बार कपड़ा गंदा हो जाता है, पर क्या है, इस किताब के अंत में लिखा है क्या है, कपड़ा धोख कर शुद्ध करने वाला, वो ढूंढ कर पढ़ो। रेवलेशन चैप्टर 22, विच इज़ द वर्स? 14। या पढ़ो 14, 22:14। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। तो ये आयत में आएंगे हम लास्ट में। तो पवित्र ज़िंदगी, ये यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना, उसका इंतज़ार में रहना, एवेक पवित्र ज़िंदगी, होली लाइफ। और कुछ बताया है उसमें 15 में, एक और बार पढ़ो। पेट में चोर के समान आता, धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। तो एक कपड़ा चौकसी रखना, क्यों? नंगा ना घूमे और लोग उसका, ये अक्षरिक रूप में नहीं, बाइबल में कौन कौन हुआ नंगा आत्मिक रूप में? शुरुआत से लेकर आदम, परमेश्वर की नज़र में क्या है, अक्षरिक रूप में नंगा था, आत्मिक रूप में वो नंगा हो गया था। तो ये नंगापन, आत्मिक नंगापन कब आता है? जब पाप करते समय आत्मिक रूप में क्या होता है, नंगा होते हैं। और दूसरा लोग ये नंगापन देखते समय क्या है, परमेश्वर का नाम का बदनामी होता है। तो आत्मिक नंगापन, इसके बारे में मैंने एक बार पढ़ाया था, जब गत्समना में यीशु मसीह को जब पकड़ा, एक चेला क्या है, नंगा तो अक्षरिक रूप में वो नंगा हो गया, उसके लिए आत्मिक अर्थ है तैयारी के साथ। नाइट ड्रेस में यीशु मसीह को क्या करने गया? यीशु मसीह उस दौरान बताया था तैयार रहो, सब लोग क्या बेल्ट पहनो, जिसके पास तलवार है तलवार उठाओ, पूरा तैयारी में रहना उस घड़ी रात के उस समय पर। बस ये बंदा क्या है, सिर्फ लुंगी पहनकर, हमारे भाषा में बोल रहा हूँ, पता नहीं, नाम नहीं लिखा है। कुछ लोग बोल रहे हैं मरकुस है, खुद है बोल रहा है, पता है, मुझे पता नहीं, मरकुस हो कोई भी हो, उससे मायना नहीं रखता है। वो उसका क्या है, वो तैयारी में नहीं था, इसलिए उसका चादर जब उठाया वो कौन था, इसलिए यीशु मसीह का साथ नहीं दे पाया, वो भागना पड़ा। पतरस के बारे में जब मैंने प्रचार किया, वो क्या है, नंगा था, अपना कपड़ा बांधकर वो पानी में गिर गया। तो अक्षरी रूप में नंगा था, पर आत्मिक रूप में भी वो, इसलिए क्या है, यीशु मसीह का चेहरे में देखने के लिए भी वो हिम्मत। तो आत्मिक नंगापन एक विषय है। तो कपड़ा साफ रखना, धोकर शुद्ध करना, ये ऐसा लोग हैं कौन, ब्लेस्ड। दुनिया के नज़र में क्या है, दुनिया के हर एक पाप में, सुख में मजा ले रहा है, वो कौन है? हम देखते हैं ना, जिसके पास सब कुछ है, जो कुछ करने का अधिकार है, पैसा है, मौका है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्या ज़िंदगी है, मज़ा ले रहा है? नहीं, उन लोग क्या है, अपने आप को बर्बाद कर रहा है। पर असली धन्यता या ब्लेस्डनेस क्या है, यीशु मसीह के लिए जो जिंदा जागते रहता है और अपने आप को पवित्र रखता है। ये एक युद्ध है, तो उसमें अपने आप को पवित्र रखता है, वो है ब्लेस्ड। अभी चौथा, हाँ, मैथ्यू चैप्टर 5 ले जोड़ जाएगा, मैथ्यू चैप्टर 5 ले जोड़ जाएगा, इसमें कनेक्ट हो सकता है ना, कनेक्ट सारा हो सकता है। कौन है धन्य? 19:9 4 19:9 19 का 9 19 का 9 19 का 9। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे हैं जो मेमना के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। मुझसे कहा
ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। कौन है इधर धन्य? मेमना विवाह में भोज में तो इधर कौन है धन्य करके रेवलेशन बताता है। मेमने का उस विवाह में, शादी में जो लोग बुलाए गए हैं वो कौन है? धन्य है। इसको भी यीशु मसीह का पैराबल्स के साथ जोड़ना। विवाह के लिए बुलाहट मिलना या इनविटेशन मिलने का मतलब क्या है? परमेश्वर का राज्य में आने का निमंत्रण है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य में सबको आने का निमंत्रण नहीं है। किसको है? परमेश्वर का आगे जो लोग मानते हैं उनको ही है इस भोजन में, या परमेश्वर जो बहुत बड़ा भोजन तैयार किया है, फीस्ट तैयार किया है उसमें आने का। पर इससे कौन कौन बाहर किया गया? ड्रैगन, बीस्ट, दूसरा बीस्ट, और जो कोई उनको मानते थे उनका पार्टी को पूरा क्या किया? इस भोज के लिए बुलाया गया नहीं। मतलब अभी के ज़िंदगी में परमेश्वर के साथ वफादारी में अंत तक रहने वाले लोगों को ही कहा निमंत्रण है टू द वेडिंग ऑफ द लैम। वही लिखा है 19:9 में इंग्लिश में ऐसा है, ब्लेस्ड आर दोस हु आर इनवाइटेड टू द मैरिज सपर ऑफ द लैम। दोस हु आर, ब्लेस्ड आर दोस हु आर इनवाइटेड, निमंत्रण किया गया, इनवाइटेड फॉर द मैरिज सपर लैम्प। परमेश्वर का उस मेमने का विवाह के भोजन में बुलाया गया लोग धन्य है। बुलाया गया लोग किसको बुलाता है? परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं, ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो जागते हैं, जो पवित्र है, उन लोग कहाँ बुलाया जाएगा? ये शादी में बुलाया जाएगा। अगला 5वां, 5th वन, 20 का 6 पढ़ो। 20 का 6, 20 का 6। तो ये एक प्रचार बन सकता है, एक प्रचार है। कौन है धन्य? रेवलेशन से धन्य और पवित्र वह है जो इससे पहले पुनरुत्थान की बानी है, ऐसे पर दूसरे के मृत्यु का कुछ भी अधिकार न हो, और वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके 7000 वर्ष तक राज्य करेंगे। बस। तो कौन है इधर धन्य? बताओ। हु इज ब्लेस्ड इन वर्स 26? 20 का 6 में कौन है धन्य? पढ़कर बताओ। आप खुद पढ़कर बताते समय आपका क्या बढ़ जाएगा? आपका स्किल बढ़ जाएगा बातों को समझने का। पहला पुनरुद्धान में जो लोग भागी है वो those who are part of, those who belong to first, बिलोंग टू मतलब उसका भाग है। पहला पुनरुद्धान का भाग जो है वो कौन है? धन्य है। दो ब्लेस्ड आर दोस हु बिलोंग टू द फर्स्ट रिसरेक्शन। 20 का 6 में सिर्फ ब्लेस्ड एंड होली आर दोस हु शेयर इन द फर्स्ट रिसरेक्शन। ओवर दिस द सेकेंड डेथ हैज़ नो पावर। तो फर्स्ट रिसरेक्शन का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट रिसरेक्शन? बता सकते कोई? पहला पुनरुद्धान। तो इन्हीं आयत में दूसरा एक बात भी बोला है, सेकेंड डेथ। तो फर्स्ट रिसरेक्शन के बारे में बोला है, सेकेंड डेथ के बारे में बोला है। तो क्या है फर्स्ट? आप क्या सोचता है क्या है फर्स्ट रिसरेक्शन? सो व्हाट डू यू थिंक? जब मसीह आएगा तो जो पहले वो जीव थे वही वाले। राइट, दैट इज द फर्स्ट। So we need to understand about, so what is first death? First death क्या है? जो हमारा नॉर्मल जो लोग मरते हैं, इंसान मरते हैं ना दुनिया में, वो है फर्स्ट डेथ।
अभी फर्स्ट पुनरुद्धान क्या है, फर्स्ट रिसरेक्शन क्या है? मसीह में मरे हुए लोग अंत में जब मसीह राज करने के लिए आएगा उसके साथ, वो है फर्स्ट रिसरेक्शन। अभी सेकंड डेथ क्या है? पहला मौत सबके लिए है, तो उसमें पवित्र लोग कहाँ आएगा? फर्स्ट रिसरेक्शन में आएगा। अभी उनके लिए सेकंड डेथ, फर्स्ट रिसरेक्शन में सारे लोग आ रहा है, सारे लोग, क्योंकि पापी लोग भी जी उठेगा, क्या है, पवित्र लोग भी, और पापी लोग जी उठने के बाद कहाँ जाएगा? सेकंड डेथ के लिए जाएगा, और पवित्र लोग परमेश्वर के राज्य में, उनके लिए सेकंड डेथ। समझ में आया या कंफ्यूजन हो गया? कंफ्यूजन हो गया किस बात में? इसमें जाएगा या नहीं उसमें, या ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, पापी लोग भी मर जाएगा, क्या है, डेथ किस किस के लिए है? जो लोग पवित्र है, जो लोग सिनर्स है। पवित्र मतलब हमारे को भी से नहीं, यीशु मसीह के द्वारा पवित्र जो लोग हो गया, यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा जो विश्वास के लड़ाई लड़ते हैं वो है पवित्र। पापी यीशु मसीह को जो लोग नहीं मानते हैं, उसके लिए सारे सबके लिए क्या है? पहला डेथ है, सब लोग मर जाएगा, या यीशु मसीह आते समय जी उठेगा? नहीं, मतलब उनके पास ले जाएंगे, तो सारे लोग के लिए क्या है? फर्स्ट डेथ है। और फर्स्ट रिसरेक्शन किसके लिए है? दोनों के लिए है। सारे आखिर में क्या होना है? जी उठना है, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा है। ये फर्स्ट रिसरेक्शन के बाद पवित्र लोग परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेंगे, किंगडम में, किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश करेंगे। सिनलेस क्या होगा? फर्स्ट रिसरेक्शन के बाद सेकंड डेथ में, सेकंड डेथ क्या है? नरक। जज करने के बाद, परमेश्वर के सिंहासन के सामने उनको न्याय करने के बाद कहा, वो है सेकंड डेथ। समझ गए? मतलब परमेश्वर से उन लोग दूर हो रहा है हमेशा के लिए, नरक में हमेशा के लिए। और पवित्र लोग परमेश्वर का राज्य में, जो बहुतायत में जो जीवन है उसमें प्रवेश कर रहा है परमेश्वर के साथ। तो ये है आखिर में जो होने वाला है। कन्फ्यूजन है अभी? क्या? ये पहले जो होली और उसमें मर जाएगा, उसके बाद सब लोग जी उठना है जब यीशु मसीह राज करने के लिए आएंगे। सब लोग भी हाँ, पर एक साथ नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ एक साथ सब जी उठेगा। दोनों अलग अलग समय पर क्या होगा? जी उठेगा। सारे लोग जी उठेगा करके 20 में है फाइनल जजमेंट। दुनिया में जितने लोग जिया है पवित्र लोग के अलावा, वो सारे किसके सामने आना है? परमेश्वर का उस सफ़ेद वाइट थ्रोन जजमेंट बोलते हैं उसको। पर मैं इतना ही बोल रहा हूँ अलग अलग समय पे है, पर जी उठेगा सारा, रिसरेक्ट करेगा सारा, फर्स्ट रिसरेक्शन। तो फर्स्ट तो इनको सॉरी एक गलती मैंने की ये है। फर्स्ट रिसरेक्शन मतलब ये किसके लिए भी बोला है? होली लोग के लिए, वो पहले होगा। सॉरी, वो मैंने क्लियर नहीं किया। तो इन लोग भी बाद में क्या होगा? तो फर्स्ट रिसरेक्शन इधर किसके लिए बताया गया है? होली लोगों के लिए बताया गया है। तो उसमें सिनर्स नहीं है, वो कन्फ्यूजन मैंने किया। तो फर्स्ट रिसरेक्शन इज फॉर द होली पीपल, पापी लोग, बाकी सारे लोग बाद में रिसरेक्ट होना है और परमेश्वर के सिंहासन के सामने उनका न्याय होगा और सेकंड डेथ के लिए उसको भेजा गएगा। तो दिस इज द स्टोरी। किसका? वही मैं बोल रहा हूँ, 20 अध्याय में है, उधर आएंगे हम। तो ऐसा ही एक पिक्चर दे रहा हूँ मैं। तो जो लोग क्या है फर्स्ट रिसरेक्शन में, जब मसीह आएगा 1000 साल राज करने के लिए, उनके साथ क्या कौन भी आएगा? होली पीपल, दे आर ब्लेस्ड।
20:6 में ब्लेसड एंड होली आर दोस हु शेयर इन द फर्स्ट रिसरेक्शन, ओवर दिस द सेकंड डेथ हैज़ नो पावर। इसलिए वो धन्य है, एक फर्स्ट रिसरेक्शन का भाग है उन लोग, इसलिए वो धन्य है। दूसरा, सेकंड डेथ को उनके ऊपर कोई पावर, सेकंड डेथ हैज़ नो पावर ओवर, दूसरे मौत सेकंड डेथ को इनके ऊपर कोई पावर, अधिकार नहीं है। अभी और क्या लिखा है, बट दे विल बी प्रीस्ट्स ऑफ गॉड एंड ऑफ क्राइस्ट एंड दे विल रेन विथ हिम 1000 years। तो इन लोग जो पहला पुनरुद्धान का भाग है, उन लोग यीशु मसीह के साथ 1000 साल धरती पर राज करेगा। उसके बाद आता है क्या है, 11 अध्याय से है क्या है, सब लोग का न्याय, पापी लोग भी जी उठेगा करके जो लिखा है। जब 1000 साल का अंत होगा तब है फाइनल जजमेंट। ओके, 6th one 22 का 7। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। पहले बार जो बताया अभी भी वही, आगे पढ़ो। हाँ, नहीं 6 के बाद जो पढ़ा उसके आगे। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझसे बातें दिखाता था, मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरे और इस भाइयों के भविष्यता और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का एक संगी दास हूँ। सॉरी 10 पढ़ो 10। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। 1:3 में भी यही बात बोला, समय। इसलिए तुम लोग ये किताब पढ़ना, सुनना, मानना। इधर भी यही लिखा है, जल्दी होने वाले बात के बारे में बताया गया है। 11 भी पढ़ो। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता है, और जो मलिन है वह मलिन बना है, और जो धर्मी है वह धर्मी बना है, और जो पवित्र है वह पवित्र बना है। तो ये इंसान का चॉइस है, आपका डिसीजन है, आप कहाँ होना है। जो लोग पाप में जीना चाहते हैं और निर्णय लेता है, वो उन लोग ऐसे ही जाने दो। जो लोग पवित्र है, धर्मी है, पवित्रता में आगे बढ़ो। बातों का अंत होने वाला है। तो फिर से 1:3 दोहराया गया है 22 का 7 में। क्या है ये किताब? 22 का 7, those who keeps obedience। इधर भी प्रोफेसी करके बोला है इस किताब को, मतलब परमेश्वर का बात मानने वाला लोग कौन है, आशीषित है। अभी लास्ट में वो भी हमने पढ़ा 22 का 14, 22 का 14 पढ़ो जल्दी। 22 का 14। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। तो इधर क्या है, जो लोग पवित्र हैं उन लोग धन्य है, क्योंकि उनको परमेश्वर का राज्य में, मतलब जीवन का वृक्ष है, और फाटकों से नगर में प्रवेश करना, ये सब क्या है, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने का एक सिंबल है। तो क्या है, ब्लेसड आर दोस हू आर होली, मतलब अपने कपड़े को धोकर शुद्ध रखते हैं। होली पीपल आर ब्लेसड पीपल। क्यों? क्योंकि उन लोग क्या है, दे विल एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। एंटर द किंगडम ऑफ गॉड या इटर्नल लाइफ। बहुतायत में जो जीवन है उसमें प्रवेश करेगा।
तो ये दिस बुक ऑफ रेवलेशन इन 7 verses there are 2 repetitions about the obeying of the book, 1:3 and 22:7, and there another repetition is 16:5, keeping the garments and washing the garments, holiness, it's about holiness, परमेश्वर के राज्य के बारे में भी है। तो through this 7 verse which spreads throughout the book, the revelation is setting a theme of blessedness, calling the church blessed people। दुनिया के नज़र में इन लोग क्या है? आशीषित नहीं है, पर परमेश्वर के नज़र में कलीसिया, परमेश्वर के साथ जो लोग वफादार है, those who are faithful to the Lord throughout all these tests, tribulations and troubled times, they are blessed। So who are blessed? God is giving a right perspective of blessedness, and this book is given to bless the people of God when they obey the things that are written। When the perspective of the people changes, they understand that they are blessed people। जब लोगों का नज़रिया बदलते हैं और जब नज़रिया बदलते हैं उसके हिसाब से उनका ज़िंदगी भी जब बदलता है, तब उन लोग क्या बन जाता है? Blessed in the sight of God, and they will enter the kingdom of God at the last। So this is the theme of blessedness that is running throughout this book। कुछ डाउट है? बस पोस्ट करो।